परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले और मनुष्यों पर भरोसा रखने वाले। नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज इस पाठ में जानेंगे परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले और मनुष्यों पर भरोसा रखने वाले। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले किसके समान हो सकते हैं और मनुष्यों पर भरोसा रखने वाले कैसे हो सकते हैं, दोनों बातों को जानेंगे। और जैसे कि इस विषय में पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है, जैसे लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, और जब धूप होगी तब उसको न लगेगी। उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप यकीन करिए, जो परमेश्वर पर सतत भरोसा रखते हैं वो उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगा रहता है। आप देखे होंगे, नदी के किनारे लगा हुआ वृक्ष हर मौसम में हरा भरा रहता है। वो गर्मियों के दिन में भी फूलते फलते रहता है। वह मनुष्य जो सचमुच में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वह इसी के समान है। वो न तो अपने जीवन में कभी थकित होते हैं, न कुम्हलाते हैं, और न ही उसके विषय में कोई चिंता की बात होती है। और जैसे कि पवित्र शास्त्र का वचन हमें यह भी बताती है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वह सिय्योन पर्वत के समान है जो कभी टलता नहीं। सिय्योन पर्वत के बारे में बताया गया है कि संसार में जितने भी पहाड़ हैं, जितने भी पर्वतें हैं, सबसे बड़ा पर्वत सिय्योन का पर्वत है। तो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले मनुष्य का विश्वास उस पहाड़ के समान है जो कभी टलता नहीं। नहीं टलने का मतलब है, चाहे उसके जीवन में कितनों ही आंधी तूफान आ जाए फिर भी से वो बना रहेगा, कभी गिरेगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार बताया, जो मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी से नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हम सब देखते हैं, मकान बनाते समय, घर बनाते समय यदि उस घर का नींव मजबूती के साथ बना रहता है तो आंधी तूफान के आने पर भी वो घर खड़ा रहता है। लेकिन जो मामूली घर होता है, साधारण घर होते हैं, वो थोड़ी सी आंधी तूफान के झोंके पड़ने पर उसके खरपच्चे उड़ जाते हैं। ठीक मनुष्य भी इसी के समान है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मनुष्य परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख करके मनुष्यों पर भरोसा रखता है, मनुष्यों पर भरोसा रखने का मतलब क्या है? कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि मनुष्य भी नाशवान है, वो बना नहीं रहेगा। मनुष्य कितनो शक्तिशाली हो, कितनो बलवान हो, कितनो धनवान हो, बुद्धिमान हो, उस पर भरोसा रख करके कोई आदमी बने नहीं रहेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि बुद्धिमान के वचन को हृदय में रखना चाहिए और उसकी अनुकरण करना चाहिए। उससे शायद जीवन में कुछ बचाव हो जाए। शिक्षा को माननी चाहिए, लेकिन उस पर भरोसा रखने वाले बने नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कि आगे बताया, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें नहीं मानता है वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई,
और गिरकर सत्यानाश हो गया। जैसे कि साधारण घर थोड़ी सी आंधियां चलने पर, थोड़ी सी तूफान आने पर, मतलब कि थोड़ी सी तूफान की मार पड़ने पर घर की खरपच्ची उड़ जाता है, टूट जाता है, गिर जाता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने निर्बुद्धि मनुष्य के तुलना उस व्यक्ति से किया है। बहुत सारे लोग होते हैं जो मनुष्यों की ठग विद्या और उसके भ्रमचाल के, चतुराई के भ्रमचाल में पड़कर अपना संपूर्ण जीवन समय व्यर्थ में गंवा देता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। परंतु सचमुच में जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, पूरी आत्मनिर्भरता के साथ, उसको किसी प्रकार का भौतिक, संसारिक या शारीरिक कोई भी चीज उसको ध्वस्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें सहने की शक्ति रहता है। परमेश्वर के द्वारा उसको सामर्थ्य प्राप्त होता है। हर बात में, हर क्षेत्र में, हर काम में वो जयवंत होता है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहता है, क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। बाइबल में कई ऐसे उदाहरण हमको मिलता है जिसमें कई शख्स जो परमेश्वर पर भरोसा रख करके कई बड़े बड़े मुश्किलों से, कई विपत्तियों से पार होकर सचमुच में जीवन में प्रवेश किया, विजय प्राप्त किया है। अब हम दानियल की पुस्तक 3 अध्याय में देखते हैं, जहां शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में बताया गया है। एक समय ऐसा होता है कि एक राजा अपने सोने की मूर्ति खड़ा कराता है और कहता है कि मेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति को यदि कोई झुक करके दंडवत नहीं करेगा, उनको धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। अब उसकी इस ऐलान को सुन करके उस राज्य के तमाम लोग सचमुच में जैसा राजा के आदेश मिलता है, सब के सब उस मूर्ति के सामने झुक करके उसको दंडवत करता है। परंतु 3 ऐसे शख्स होते हैं जो परमेश्वर के मानने वाले होते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। उसने ऐसा नहीं किया। जब ये बातें राजा को पता चला, राजा ने तीनों को वहां पर उपस्थित होने का चेतावनी दिया। उपस्थित किया गया राजा के सामने में और बोला, तुमने जो मेरी आज्ञा को नहीं माना, अभी अवसर है कि जब मैं कहूं या जब वीणा, बांसुरी, शहनाई, अन्य प्रकार के बाजों का आवाज सुनो, तो उसी समय मेरी खड़ी कराई हुए मूरत को झुक करके दंडवत करो। नहीं तो मैं देखता हूं कि मेरे हाथों से कौन सा ऐसा देवता है जो तुम्हें बचा सकता है। उन्होंने उत्तर में कहते हुए कहता है, हे राजा, हमें तेरे प्रश्नों का उत्तर देने का कोई प्रयोजन नहीं है। हम जानते हैं कि जिस ईश्वर का हम उपासना करते हैं, जिस ईश्वर पर हम भरोसा रखते हैं, वो हमें धधकते हुए आग के भट्टे से भी बचाने की शक्ति रखता है और तेरे हाथों से भी हमें छुड़ा सकता है। ये बात को सुन करके राजा और क्रोधित हो जाता है, जलाहट में आ जाता है और आदेश देता है कि भट्टा को 2 गुना और बढ़ा दिया जाए। और ऐसा होता है, उन तीनों व्यक्तियों को धधकते हुए आग के भट्टे में डलवा देता है। बहुत शास्त्र का वचन हमें बताती है, जितने लोग इन तीनों पुरुषों को पकड़ करके आग में डाल रहे थे, तो डालने वाले झुलस करके मर गए। तब क्या हुआ? जब राजा ने दृष्टि किया, आग धधक रहा था, आग धधकाया गया था, राजा के आज्ञा के अनुसार वो बहुत ही प्रभावशाली था। तब राजा उस भट्टे की ओर दृष्टि करके देखता है, तो क्या देखता है? वहां पर 4 पुरुष खुलेआम टहल रहे थे, आग के अंदर में टहल रहे थे। तब राजा ने कहा, क्या हमने 3 ही पुरुष आग में नहीं डलवाए?
उनके सैनिकों ने कहा, हाँ राजा, हमने 3 ही पुरुष डलवाए थे। राजा कहता है, लेकिन मैं देखता हूं यहाँ तो 4 व्यक्ति खुलेआम टहल रहे हैं आग के भीतर, और एक व्यक्ति तो मानो परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हो। तब ये देख करके, ये जान करके राजा जो है शद्रक मेशक अबेदनीगो, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, उन्हें पुकार कर कहता है, हे शद्रक मेशक अबेदनीगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के सेवकों, तुम बाहर निकल आओ। उसकी आवाज सुन करके तीनों बाहर आते हैं। बाहर आता है तो बहुत से लोग उन पुरुषों को देखता है, उनकी जांच पड़ताल करता है। गदकते हुए आग में से बच करके आए, उनके अंगरखों में कोई प्रकार का चिन्ह नहीं पाया गया, न कोई प्रकार का सुगंध पाया गया, न जलने का कोई पहचान पाया गया। बड़ा विचित्र बात था। पवित्र शास्त्र हमें बताती है, डालने वाले लोग झुलस करके मर गए थे, लेकिन ये तीनों आग से वापस आ गए। जब इनकी दशा को देखा गया तो यहां तक के शरीर, इनके कपड़े भी नहीं जले हुए थे। तब बड़ा आश्चर्यचकित हुआ राजा, अचंभित हो गया, और राजा ने अपने राज्य में ये ऐलान करवा दिया, आज के बाद ये शद्रक मेशक अबेदनीगो के ईश्वर का कोई निंदा करेगा, उनका घर धूरा बना दिया जाएगा, धूरा बना दिया जाएगा। अपने राज्य भर में, पूरे राज्य में इस बात का ऐलान करा दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति को कोई नहीं मार सकता, कोई नाश नहीं कर सकता उसका। ये उदाहरण हमारे लिए बहुत है, काफी है, पर्याप्त है। आप यकीन मानिए, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो आपके साथ भी परमेश्वर यही काम कर सकता है। परमेश्वर आज भी वही काम करता है। पर यीशु मसीह ने कहा, जैसे मेरा पिता काम करता है, आज भी मैं वही काम करता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है, परमेश्वर आपके साथ में है। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर आपके हर मुश्किलों में आपके साथ रहेगा। पवित्र शास्त्र का वचन कहता है, यदि मसीह हमसे प्रेम करता है तो कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। न ऊंच न नीच, न प्रधानताएं, न मृत्यु, न जोखिम, न तलवार, न प्रधानताएं, कुछ भी मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति के साथ में परमेश्वर खुद रहता है, स्वयं रहता है। अब हम देखेंगे मनुष्यों पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति के बारे में। मनुष्यों पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति के बारे में बताया है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। क्या लिखा है? यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिनका मन यहोवा से भटक जाता है। उसके लिए दुर्भाग्य है जो मनुष्यों पर भरोसा करते हैं, उसका मन परमेश्वर से भटका हुआ है। जिनका मन परमेश्वर से भटक जाता है, ईश्वर से भटक जाता है, वही आदमी मनुष्य की बातों पर भरोसा रखता है, मनुष्य पर भरोसा रखता है। अरे मनुष्य भी तो नाशवान है, मनुष्यों पर क्या भरोसा रखना, उनको भी एक दिन मरना है। अरे परमेश्वर पर भरोसा रखिए, उनकी बातों पर भरोसा रखिए। क्या उनका बात बहुत छोटा है? नहीं, परमेश्वर की बात को कभी छोटा मत समझे, कभी तुच्छ न जाने। परमेश्वर जो कह दिया उसको पूरा करता है, उसको पूरा करता है। बहुत से उदाहरण हम देखते हैं, बहुत से एग्जाम्पल में हम देखते हैं जिसमें परमेश्वर ने अपने लोगों को भरोसा दिलाया, वचन दिया, समय आने पर उसको पूरा किया। लिखा है, शापित है वह मनुष्य जो
मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक गया है, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा, जो कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछान भूमि पर बसेगा। आप देखेंगे मरुस्थल जमीन पर, या यूं कह दीजिए निर्जल जमीन पर कोई पेड़ होता है, जहां उनको जल का स्रोत नहीं मिलता है, जहां उनको जल का आधार नहीं मिलता है, निर्जल जगह में उगता है। वो उगता तो है जरूर, लेकिन कुछ दिन के बाद में मुरझा करके मर जाता है। ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो मनुष्य पर भरोसा रख करके निर्जल में जो वृक्ष होता है वैसे ही अधमरे पेड़ के समान हो जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हर जगह है, हर जगह है। परमेश्वर को पुकारिए, आत्मा से पुकारिए, परमेश्वर आपको सहायता देगा, आपको सहने से अधिक परीक्षा में कभी पड़ने न देगा। कई लोग कहते हैं ना, दुख तकलीफ आने पर ईश्वर मेरा परीक्षा कर रहा है, परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहा है। नहीं, परमेश्वर किसी का परीक्षा नहीं करता है, वो किसी का परीक्षा नहीं करता है, परंतु परमेश्वर परीक्षा से आजाद करता है। आइए जानते हैं इस विषय में पवित्र शास्त्र का वचन हमें क्या कुछ बताती है। जैसे लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। मतलब पूरे आनंद की बात समझना चाहिए। यदि कोई परीक्षा का समय आता है, कोई मुसीबत का समय आता है, कोई परेशानियों का समय आता है, कोई विपत्ति का समय आता है, तो इसमें हमारे भीतर में धीरज पैदा होता है, उसमें सहने की शक्ति मिलता है। लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। और जैसे लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो वह बुरी बातों की परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और न वह किसी की परीक्षा करता है। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता है। लेकिन लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। मनुष्य परीक्षा में क्यों पड़ता है? जब कोई लालच करता है, कोई वस्तु स्थिति का लालच करता है, तब वो परीक्षा में पड़ता है। अधिक पाने की लालसा करता है, तब वो परीक्षा में पड़ता है। और उस लोभ से उसके भीतर में पाप पैदा होता है, और जब पाप बढ़ जाता है थोड़ा थोड़ा करके, तब वही पाप उसके लिए मृत्यु उत्पन्न करती है। और शास्त्र का वचन हमें बताती है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर किसी का परीक्षा नहीं करता है। मनुष्य खुद नाना प्रकार की अभिलाषाओं में पड़कर परीक्षा में पड़ जाता है, और परीक्षा में पड़ जाता है, तब वो व्यक्ति सचमुच में अधमरे पेड़ के समान हो जाता है। लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वह उस वृक्ष के समान होती है जो
नदी के किनारे लगाई गई हो। नदी के किनारे जो वृक्ष पाया जाता है वो हर समय हरा भरा रहता है, फूलता फलता है। ठीक उसी प्रकार वह व्यक्ति भी है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।